अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। तो मैं ना ये सबसे पहले जो है ना बनाने लगी हूँ आज शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बस पता नहीं कैसे बनाते हैं अच्छे से लेकिन मैं बस ऐसे ही घर में बस बच्चों के खाने के लिए बना रही हूँ। बेटे मेरे की तबीयत ख़राब थी, मुझे कहता है कि शाही टुकड़े बनाना, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो ब्रेड तो घर में पड़ी थी, दूध और कस्टर्ड सब कुछ पड़ा था घर में, तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ ना। फिर मैंने जो है ना दूध निकाला, दूध को उबलने के रखा, उसमें चीनी डाली है और ये जो है ये मैं चीनी डाल रही हूँ इसमें। तो चीनी डाल लिया, चीनी आप अपने हिसाब से डालें, कम ज़्यादा जिस भी खाते हैं मीठा आप ना। तो मेरा मतलब बराबर था मीठा जो मैंने डाला। मैं नाप तोल नहीं करती, ऐसे ही डाल देती हूँ, कभी कभी नाप तोल की ज़रूरत पड़ भी जाती है। तो यहाँ पे कस्टर्ड मिक्स कर रही हूँ मैं दूध में, थोड़ा सा दूध मैंने इलादा रख लिया था ठंडा, तो उसमें मैं जो है ना मिक्स कर रही हूँ कस्टर्ड। इरफान कस्टर्ड बहुत अच्छा और बेहतरीन होता है माशाल्लाह, बहुत जायकेदार खुशबूदार होता है। और ये ब्रेड है मेरे पास, बिल्कुल फ्रेश है ब्रेड, नरम नरम, ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी सी नरम नरम मिलती है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ना इधर बेकरी पे बहुत अच्छी मिलती है। बेकरीज माशाल्लाह हमारे पास इतने इलाके में अच्छी बनी हुई है ना, हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है माशाल्लाह सब। तो हमें जो है ना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जो चीज़ भी लेके आप आए ना तो मिलती है बहुत अच्छी। तो यहाँ पे मैंने सारी ब्रेड निकाल ली हैं जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह पता है जब चीज़ खाते हैं ना, गट्ठे होते हैं बच्चे, तो फिर कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने ब्रेड ज़्यादा ली है। यहाँ पे दूध भी मेरे पास ठीक ठाक था और कस्टर्ड डाला बीच में मैंने, और इसको मैंने अच्छा सा जो है ना मिक्स किया है। थोड़ा सा इसको उबाला है मैंने, उबालने के बाद ये होता है ना ज़रा, ताकि कस्टर्ड का थोड़ा सा कच्चा सा टेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब थोड़ा सा गन्ना गन्ना ये रह गया ना जितना मुझे चाहिए था, तो वो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसका, और इसको उतार के मैंने साइड पे रख दिया है। इधर मैंने जो है ना ब्रेड जो है मैंने बहुत ज़्यादा घी में नहीं फ्राई की, क्योंकि शाही टुकड़ों के लिए जो बहुत ज़्यादा घी में तले जाते हैं, ये ब्रेड को तला जाता है, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने ऐसे इतना हल्का हल्का घी लगाया है। और यहाँ नाबिया आई है पानी लेने के लिए उसी वक्त ये लोग आए थे तो प्यास लगी हुई थी, पानी लेने के लिए आई है, तो पानी मैंने डाल के दिया। पता नहीं क्या बात हुई, थैंक यू कह रही थी, थैंक यू दादो। तो फिर मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम जो है ना टाटा करो मेरे व्यूवर्स को ना तो प्यास लगी थी, बड़ी सख्त गर्मी में पित्त इतनी निकली हुई है ऐसे कि फिर टाटा कर लिया है। आप लोगों को टाटा कर रही है, मेरी बेटी के लिए बहुत से दुआएं करना, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। और फिर जो है ना मैंने कहा चलो आप बोलो ना कि मेरी दादो को सब्सक्राइब करें, तो फिर वो कह रही है मेरी दादो को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। तो इधर फिर ब्रेड सारी मैंने लगाई है एक बाउल में, और सारी सी तरह मैंने काट लिए थे ना पीस, तो कौन शक्ल में, तो सारे लगा के मैंने रखे हैं। और गरम गरम इनके ऊपर जो है ना कस्टर्ड डालना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा ठंडा हो गया था डाला था, क्योंकि मुझे लेट हो रही थी, तो फिर मैंने ना पहले कस्टर्ड बना के रख दिया था, वो थोड़ा ठंडा हो गया था। अगर आप गरम डालेंगे ना इस तरह तो ये बहुत अच्छी हो जाती हैं, लेकिन इस तरह भी बहुत अच्छी सी हो गई थी, नरम हो गई थी, बहुत मज़ेदार सी ना और बहुत टेस्टी। लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास वही नहीं था, ड्राई फ्रूट ही नहीं था। तो मैंने इधर नज़दीक जो शॉप थी मैंने भेजा अब्दुल को 2-3 शॉपों से पता किया, लेकिन कोई नहीं मिला उसको। फिर आ गया वापस, मैंने कहा चलो बच्चे ऐसे ही खाओ, कोई बात नहीं, खैर है ड्राई फ्रूट बाद में खा लेना तो फिर मैंने ना इस तरह इसको रखा थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ताकि थोड़ा सा ठंडा ठंडा ज़्यादा मज़े का लगता है। जैली होती, जैली भी इसके ऊपर डालती, लेकिन मुझे बस ये जल्दी में बनाना था। अगर जैली भी इसके ऊपर डली होती ना तो और ज़्यादा मज़ेदार होता, ड्राई फ्रूट होता, जैली होती और ही मज़ेदार होता, ठंडा यख होता ना तो बहुत ही मज़े का होता। लेकिन कुछ काम होते हैं थोड़े जल्दी करने पड़ते हैं या इमरजेंसी में करने पड़ते हैं, फिर इसी तरह ही होता है। तो बहरहाल लेकिन कभी कभी इंशाल्लाह मैं अच्छी सी रेसिपी दूँगी आपको इसके शाही टुकड़ों की। तो जनाब मेरे शाही टुकड़े हो गए तैयार। फिर मैं बच्चों को अब्दुल कहता मुझे जैसे डाल के दें, मुझे पूरा पीस डाल के दें। मैंने कहा अच्छा बेटा डाल के देती हूँ आपको। तो फिर उसको मैंने डाल के दिए, सब बच्चों को डाल के दिए सबको, और अब्दुलरहमान को दिया है। तो बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, बहुत मज़ा आया, बच्चों को खुश हुए ना बच्चे, बस ये छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं कि हमारे नाम ने कहा है तो कोई चीज़ हमारे लिए बना ली है ना। तो फिर सब ने माशाल्लाह खाया है। तो फिर मैं जो है साथ अगले दिन का वो लोग स्टार्ट कर रही हूँ ये आपके साथ, तो वो देखें आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने सामान में रखे। और जनाब जो है ना कल यकम ज़िलहज है और आज शुरू हो गया, क्योंकि जो महीना है ना इस्लामी वो मगरब से शुरू हो जाता है नया दिन। तो यकम ज़िलहज आ चुका है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे। सब तरफ जो है ना ईद का समय है, लोग बकरे ले रहे हैं, दुब्बे ले रहे हैं, भेड़े ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। अल्लाह ताला सब की कुर्बानी कबूल करे, मंजूर करे। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी कुर्बानी करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जनाब आज देखें ना ज़रा मैं क्या करने लगी। मैं बना रही हूँ चाय, और चाय मैं बना रही हूँ इसमें, ये छोटी सी हांडी है, इसमें चाय बना रही हूँ, लेकिन मैं इसके एज अ डोंगा एज अ डोंगा इस्तेमाल करूँगी। तो इसमें मैं सालन नहीं बनाऊँगी, कभी कभार
हो सकता है छोटी सी थोड़ी सी सब्ज़ी हो, पाव एक, तो वो मैं बना लूँ इसमें, लेकिन मैं इसको ढोंगे के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए लाई हुई है। उसके ऊपर ढक्कन भी है और बहुत वज़नी है भाई, ढक्कन भी बहुत वज़नी है, तो खुद ये भी बहुत वज़नी है हांडी जो है छोटी सी। तो मैं इसमें बनाने लगी चाय, क्योंकि पता है क्या, हम छोटे होते थे ना तो मेरी अम्मी कभी हांडी वगैरह, क्योंकि गाँव में ना सबसे पहले हांडियाँ शांडियाँ होती थी, ये कुकर वुकर नहीं होते थे कि कुकर बनाइए वो करें, तो सिल्वर के बर्तनों में ज़्यादातर नहीं इस्तेमाल करते थे लोग, हांडियाँ इस्तेमाल करते थे कि हांडी में जो है ना खाना अच्छा बनता है। तो वाकई वो बनता होता था। और अब जो है ना चलो कुकर आ गए, देगचे आ गए, तो फिर मैं ना इसमें बनाने लगी चाय। और ये जनाब जग गई चीनी इसमें, टाइम बहुत हो चुका है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी रात का टाइम है, 8 का टाइम है, तो चाय बना रही हूँ मैं और साथ में हांडी बनाने लगी हूँ। चिकन लेके आए बेटा, तो ये देखे मैंने चिकन धोने के लिए रखा हुआ है बस। तो पहले मैंने कहा चाय बना लूँ, आशा धोया, मैंने कहा पहले चाय बना लूँ, तो फिर मैं चिकन की तरफ आऊँगी, क्योंकि बच्चों को ना चाय की फिर तलब हो रही है। शाम को चाय मैंने बनाई रही है, मैंने कहा कोई बंदा नहीं है घर में तो क्या करूँ चाय बना के, इसलिए शाम को नहीं बनाई चाय। अब सारे घर में आ गया ना, सैफ भी आ रहा है रास्ते में है, तो फिर वो आ जाए तो फिर जो हम चाय पियेंगे। तो खाना आ चुके, अभी तो मैं बनाने लगी हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा लेट होगा, हो सकता है 9:30 बजे तक तैयार हो। तो इसलिए जो है ना मैं पहले जो है ना चाय बना रही हूँ ताकि सब चाय पी लें। है तो गर्मी है, लेकिन क्या करें, थोड़ी सी एक टाइम तलब होती है शाम को चाय की, तो ये भी कहते हैं कि अच्छी होती है, चाय पी लेनी चाहिए। बहरहाल इसको मैं करती हूँ कवर, चीनी पत्ती डाल दिया मैंने। अब चूँकि ये भी गर्म होगी, थोड़ा टाइम लगेगी, तो पानी गर्म होगा फिर उबलेगा इसके में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं जो साथ जो है ना और प्याज काटूँ, तो जब तक ये उबलेगी मैं अच्छी तरह हाथ धो लूँगी, क्योंकि काम ख़त्म करना है। अभी सिर्फ मैं चाय बनाती रहूँगी तो इसके ऊपर टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं जो है ना करती हूँ कि मैं प्याज काट ली, लहसुन काट लेती हूँ, इतनी देर में चाय मेरी उबल जाएगी। हांडी का यही मसला होता है ना कि देर से पकती है, अच्छी पकती है, पायदार चीज़ पकती है, ठीक है पायदार चीज़ पकेगी इसमें। तो चलो फिर मैं जो है ना ये काम कर लूँ, प्याज का लहसुन अदरक का कर लूँ। ये देखें जी, अभी तक चाय हिली भी नहीं है, बड़े आराम से बैठी है सुकून से। जब अभी सेक लगेगा तो फिर उबाल आएगा इसमें, तब इसको मैं कर देती हूँ कवर, तो मैं बाकी काम आराम से कर लेती हूँ। चलें जी, हम देखते हैं चाय हमारी उबल गई है आई आई इतना वो गर्म था इसका ढकना, जिस कपड़े से मैंने पकड़ा है, जितनी देर में मैंने इसको रखा है मेरी उंगलियां जल गई हैं। कोई बात नहीं, शुरू में ऐसे ही होता है ना, एकदम सारे काम नहीं होते। फिर अब मुझे पता लग गया, दोबारा मैं क्या करूँ, मोटा कपड़ा लूँगी पकड़ने के लिए। चाय उबल गई है, मेरी हांडी में चाय पक गई है। ये देखें जनाब, मेरी चाय तैयार हो गई है। मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है, इसमें चाय बनाई है, इतनी छोटी सी हांडी है, छोटी सी प्यारी सी। इधर मैं चिकन का मसाला बना रही हूँ, प्याज ब्राउन कर रही हूँ, तो फटाफट लगी हूँ, कोशिश करूँ जल्दी करूँ, फिर मैंने बेटी की तरफ भी जाना है, लेट हो जाऊँगी, तो अभी बस इसी वजह से मैं जल्दी लगी हुई हूँ। तो यहाँ मेरा चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें डाली हैं 2-3, और इसको थोड़ा सा मैंने बस अभी ये ग्रेवी रखनी है, थोड़ा सा मसाला और सब्ज़ धनिया मैंने डाला है ऊपर। बहुत अच्छा लगता है जब आप खाना तैयार हो जाता है ना, उसके बाद अब सब्ज़ धनिया आप डालते हैं ना, तो बहुत अच्छा फ्रेश लगता है। भुनने में भी डालते हैं, लेकिन ऊपर जब डालते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, ताज़ा। और सब्ज़ मिर्चें भी जो डालते हैं ना, जब सालन बन जाता है तो वो उसकी सब्ज़ मिर्चों की खुशबू आती है। टेस्ट नहीं इतना जाता, लेकिन खुशबू आती है, अच्छी लगती है। और खाना मेरा हो गया तैयार माशाल्लाह। तो मेरे चैनल पे जो आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो देखने पर लाइक करें और शेयर करें। तो मेरा भी लोग हो गया मुकम्मल। तो मैं करती हूँ ख़त्म, दुआ में याद रखें।